वो पढ़ता लिखता नहीं जी, मम्मी इसके हमेशा रोते रहती है। कैमरा कैमरा डाउन कर जी। देखो बोला आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ सर। तो एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे, बहुत आपको एसिड बेस साल्ट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आशुतोष बोला, है ना? ठीक सर, मन से याद रखना आशुतोष बाबू। ठीक। आप लोग कहीं भी पढ़ो बाबू, उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा सारा बाबू प्रैक्टिकल कर करके दिखाया जाता है ना, तो एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो। वह पढ़ाए क्या बोला जो आपको दिमाग पे सोचना है ना बाबू, जोड़ पड़े। एक बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो बाबू क्या करो बाबू, भाई डू एसिड बाबू नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे बाबू कह रहा क्वेश्चन क्या करो कि मान लो कोई एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह हो जाए, कोई भी एसिड ले लो, तो वाटर के एब्सेंस में वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्यों सर? तो इसका कल भी कारण आपको बताए थे। कोई भी एसिड भोला, है ना, वाटर के प्रेजेंस में ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है। क्यों सर? क्योंकि एसिड हम लोग किसको कहेंगे? जो सबस्टांस बोला H प्लस आयन देगा, जो सबस्टांस बोला मेरा H प्लस आयन रिलीज करेगा, उसी को एसिड कहेंगे। जो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा उसको एसिड नहीं कहेंगे। तो इसीलिए तो बोला, जैसे ग्लूकोज क्या होता है, C6H12, O6 होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। तो ग्लूकोज के पानी में डालोगे ना तो यहाँ से H प्लस आयन नहीं निकलता, इसीलिए ग्लूकोज को एसिड नहीं कहा जाता है ना? तो इस पे भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड कहते हैं, ग्लूकोज को बाबू एसिड नहीं कहते। क्यों? क्यों? इसलिए कि ग्लूकोज से H प्लस आयन नहीं निकलता, इसीलिए ग्लूकोज को एसिड नहीं कहेंगे। समझा देते? ठीक से। नेक्स्ट, है ना बाबू, नेक्स्ट बाबू। बाबू जो भी हाँ, तो हम लोग कहा था बाबू कि जो भी बाबू है ना, जो भी एसिड है भोला, वो एसिडिक बिहेवियर पानी में ही शो करता। क्यों सर? इसलिए भोला मेरा कि एसिड बाबू पानी में बाबू डिजोल्व होके H प्लस आयन देता, और एसिड को किसी भी चीज में डिजोल्व करोगे तो वहां से H प्लस आयन नहीं निकलेगा। तो जब H प्लस आयन नहीं निकलेगा तो एसिडिक बिहेवियर क्या करेगा? शो नहीं करेगा, है ना? शो नहीं करेगा, है ना गुनगुन? ठीक। इसको बाबू आप लोग कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर फोन नहीं करेगा तो उसमें हाथ डालेंगे तो जलेगा भी नहीं मतलब? ऐसा थोड़ी है भोला, आप बाबू हाथ में एसिड ले लो, कंसंट्रेटेड एसिड, है ना? ठीक है ना, तो आपको बाबू है ना डैमेज कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके स्किन में भोला क्या मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट ड्राई है। ड्राई एसिड भी सर? ठीक। ड्राई एसिड भी भोला, ड्राई एसिड शायद नहीं करेगा बाबू, लेकिन नॉर्मल जो कंसंट्रेटेड एसिड लोगे तो डैमेज कर देगा, इसीलिए बच के रखना। तो कारण क्या बाबू, एसिड एसिड बाबू है ना, एसिडिक बिहेवियर बाबू वाटर के एब्सेंस में नहीं शो करता, क्योंकि वाटर के एब्सेंस में H प्लस आयन नहीं टूटेगा, और जब नहीं टूटेगा तो एसिडिक बिहेवियर आपका शो नहीं करेगा, है ना? ठीक है, तो वही लिखा था द एसिडिक बिहेवियर बाबू, द एसिड एसिडिक बिहेवियर ऑफ द एसिड इज बाबू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, है ना बाबू? एंड द एसिड प्रोड्यूसेस प्लस ओनली व्हेन द डिजोल्विंग वाटर, है ना बाबू? एसिड को पानी में डिजोल्व करेंगे सुतोष, तभी तुम्हारा क्या निकलेगा? H प्लस आयन निकलेगा, है ना? इसी किरण बाबू, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बाबू, है ना, डू नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन, सो है ना बाबू, एसिड डू नॉट शो द एसिडिक। तो ये सब बाबू जो भी आएगा क्वेश्चन अपने मन से लिखना, यही लाइन नहीं रखना। आपको हमने कारण समझा दिया कि एसिड बाबू है ना, वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक बिहेवियर इसलिए शो करेगा बोला कि वहां से क्या आपका निकलेगा? H प्लस आयन निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं शो करेगा। ठीक सर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ से करवा रहे हैं? एनसीईआरटी से, अपने मन से कुछ नहीं करवा रहे हैं। अगला समझो। अगला आपको क्या दिया बाबू? बताए हैं। अगला आपको बताया गया है। क्या बताया गया बाबू? पीएच स्केल आपको बताए हैं, शांति से समझना। अगला बाबू आपको अथर बाबू पीएच स्केल पूरा अच्छे से बता दिए। तब मान लो कोई 5 गो सोल्यूशन है, ABCD है, पांचों सोल्यूशन का बाबू इन्वर्सल इंडिकेटर पे चेक किया गया। क्या होता है इन्वर्सल इंडिकेटर? सारा प्रैक्टिकल करके बता दिए, है ना? ठीक सर। तो हम्म। पीएच स्केल क्या होता? यही एक नंबर होता बाबू, एक स्केल होता। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, इधर 8 है, इधर 9 है, इधर 10 है, इधर 11 है, इधर 12 है, इधर 13 है, इधर क्या है? 14 है। तो जो 7 पे भोला उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। ठीक से। 7 से कम है, किसी भी सबस्टांस का 7 से कम पीएच है
तो उसको एसिड एसिड कहेंगे, उसमें एसिडिक नेचर होगा। 7 से ज्यादा है उसमें कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक ठीक। तो 7 से जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ज्यादा एसिड होगा। जैसे मान लो किसी का पीएच 1 कह रहा, तो वो हाईली एसिडिक है। किसी का बाबू पीएच कह दो 4, तो वो थोड़ा कम एसिडिक है। किसी का पीएच कह दो 6, तो वो थोड़ा क्या है, कम एसिडिक है। मतलब जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक सर, यहाँ तक बस समझ। और जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू होगा, ज्यादा मतलब करना 7 से लेकर 14 तक, तो 7 से लेकर 14 तक 14 तक हो, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो बेस को ही आपको बताया था बाबू अल्कलाइन कहते हैं, है ना। वैसा बेस जो पानी में घुल जाता है उसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं ना, अल्कलाइड कहते हैं। ठीक। तो यही आपको 5 गो सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ बाबू आशुतोष। तेरह में से देख के बताना है। ज्योति ऑन करो जी, क्या गुनगुन ऑन करो बाबू, यार उससे ऑन करो ना। इसमें से देख के बताना, आदित्य भोला प्रधान कैमरा डाउन करो कि किसका कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बोला स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है, अल्कलाइन मीन्स बेसिक, कौन सा बाबू स्ट्रॉन्गली एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, वीक अल्कलाइन है। तो ए का पीएच कितना दिया हुआ, 5 सोल्यूशन एबीसीडी दिया बाबू, टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है बता दिए, सोज पीएच बाबू। पहला ए का 4 है पीएच, बी का पीएच कितना 1 है, सी का पीएच कितना है 11 है, डी का पीएच 7 है, और ई का पीएच 9 है। तो अब सोचा खुद बताबा बाबू आदित्य, न्यूट्रल में कौन होगा जयदीप बाबू, न्यूट्रल कौन होगा जयदीप, नहीं तो जा रहा है बाबू सुसाइड करने। बताओ आदित्य बाबू न्यूट्रल किसको कहोगे, एबीसीडी सोल्यूशन में कौन सोल्यूशन न्यूट्रल होगा जी, ये तो दाम नहीं पड़ता है जी। सर 7 डी सर, डी। डी। ये आदित्य क्या कर रहा है जी, इसको बाबू आज रडार पे लेते हैं बाबू। न्यूट्रल किसको कहेंगे बाबू, जिसका पीएच 7 होगा उसको न्यूट्रल, तो डी के ऊपर 7 है सर, तो ये डी हो जाएगा, डी सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मतलब बेसिक बेस, तो कौन सा बेस होगा सर, बोला बोलो बाबू, स्ट्रॉन्ग कर, वीक नहीं का, सर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन अल्कलाइन। सी। सी बाबू, हाँ। सी का बाबू कितना 11 है, आई 9, 7 से ज्यादा बेसिक होगा बाबू। ई भी 7 से ज्यादा, 11 भी, सी भी ज्यादा, ई से ई दोनों ना ज्यादा 7 से, तो ई ज्यादा है बाबू वैल्यू, तो ज्यादा बेसिक होगा बाबू। क्या कर रहा आदित्य भोला, सर ये आदित्य सी बाबू में। यस सर। क्या कर रहा भोला, कुछ नहीं सर। तो बता स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गली एसिड सी नंबर का कौन सा, बी बी। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा बाबू आदित्य, नहीं दम नहीं पड़ता है तो दम बाबू। 1 करने है जी, ए सोल्यूशन, बी सोल्यूशन, सी सोल्यूशन, डी सोल्यूशन, ई सोल्यूशन, 1 लिखेगा, क्या देगा बोला, सर बी सॉल्यूशन सर। सर बी होगा। बी सोल्यूशन, डी होगा जी स्ट्रॉन्गली एसिड जी। सर का है बी। नूर, बी बी बी। बीक एसिडिक कौन होगा, बीक एसिडिक बाबू, ए। ए सोल्यूशन ए। ए होगा। सर ए। सोल्यूशन है, सब पढ़े के जी। नेक्स्ट बोला बीक अल्कलाइन, तो बीक अल्कलाइन कौन ई। बाबू, ए ई। ई होगा। नेक्स्ट बोला क्वेश्चन समझो, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इनटू टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। मैग्नीशियम रिबन है बाबू, दोनों में क्या किया गया बाबू, एगो टेस्ट ट्यूब में ए में रिबन लिया गया, टेस्ट ट्यूब बी में रिबन लिया गया, एगो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया, एगो में बाबू एस्टिक एसिड डाल दिया गया। तो कह रहा बाबू है ना, इन बीच टेस्ट ट्यूब बाबू है ना, मोर फीजिंग अकर्स बाबू विग्रसली। फीजिंग मतलब जानते हो क्या होता है जी, कोका कोला खोल बाबू तो देखो बुलबुला जैसा निकलता है ना, उसी को फीजिंग कहते हैं। कोका कोला कभी हिला उला के खोलना ना तो बहुत बवाल से फेंकेगा, ठीक, तो उसी को क्या कहोगे, फीजिंग कहोगे। तो क्वेश्चन क्या करा बाबू आदित्य समझो, 2 गो टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें मैग्नीशियम रिबन डाला गया, तो मैग्नीशियम मेरा मेटल है, क्या मैग्नीशियम मेटल है, समझना बाबू गुनगुन। एगो मान लो टेस्ट ट्यूब ये है भोली, है ना, हाँ सर,
सॉल्यूशन नंबर 11 आपको कारण हम बता देते बाबू, अपना खुद लिखना है ना। रटोगे जिंदगी में बहुत सारा सब्जेक्ट आएगा, कितना रटोगे जी, रटना थोड़ी बाबू, कॉन्सेप्ट सीखना है बस, रटने वाला काम नहीं है ना। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एगो टेस्ट ट्यूब ए है सर, एगो टेस्ट ट्यूब बी है। इसमें क्या डाला गया, मैग्नीशियम रिबन डाला गया। ये मैग्नीशियम रिबन डाल दो, दोनों में बाबू सेम लेंथ है, बड़ा छोटा नहीं है। ठीक, दिखाते हैं क्या होता है मैग्नीशियम रिबन, सब चीज हम लोग रख लें। ये में बाबू क्या डाल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बाबू एसिड डाल दो, कौन सा एसिड डाल देते हैं, HCl एसिड डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब ए में। इसमें बाबू कौन सा एसिड डाल दो बाबू, एस्टिक एसिड। तो आपको एसिड जब पढ़ा रहे थे भोला, तो वहां पे वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था, ये कौन सा एसिड है, एस्टिक एसिड है ना। ठीक सर। तो कारा बाबू जो बाबू है ना, इन बीच बाबू टेस्ट ट्यूब बाबू बिल द बाबू फीजिंग आकर मोर vigorously एंड भाई, कौन से बाबू टेस्ट ट्यूब से बाबू ज्यादा गैस का बुलबुला निकलेगा, कौन से, ए से कि बी से। तो वही टेस्ट ट्यूब से ज्यादा निकलेगा भोला, जहां पे H+ आयन ज्यादा टूटेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वहां से H+ आयन ज्यादा रिलीज होगा, है ना। हाइड्रोजन आयन ज्यादा निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस ना ज्यादा, आपको बताए एसिड मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता, हाइड्रोजन गैस बनाता। अरे मैग्नीशियम रिबन है भोला, तो मैग्नीशियम क्या मेटल है। ये जो मैग्नीशियम रिबन है थर भोला, मैग्नीशियम रिबन देखा है, मैग्नीशियम रिबन है थर कि ना देखा जी। हाँ सर देखो। अ, आप देखो भोला, सो तो उसके नहीं देखो बाबू, नहीं दिखे। नहीं देखो, नहीं देखो तो देखो, सब चीज दिखाते बोला। खाली कोचिंग वाला बाबू 2-2 लाख रुपया लेता है शैतान, और कुछ करता नहीं है। देखो बोला, उतना पैसा हम लोग लेंगे बोला तो रुको जी, दिखाते हैं जी। देखो बोला, है ना, यहाँ लाते हैं, दिख रहा है जी। हाँ सर, दिख रहा है बाबू अठारह कि नहीं दिख रहा है जी। चलो, हाँ सर दिख रहा है। हाँ तो यही है जो बोला आपका मैग्नीशियम रिबन है, ये जो दिख रहा है ना बोला, यही आपका क्या मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है ना, यही जो आपको है बोला। तो इससे बाबू आपको 1-2 क्वेश्चन आएगा, जब बाबू आपको रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बताए थे। यही जो है आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। तो देखो मैग्नीशियम रिबन बोला वाइट हो गया, यहाँ पे देखना बाबू वाइट हो गया है, यहाँ पे देखो शांति से देखना, ये वाइट हो गया है, दिख रहा है जी। ये दोनों में अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है गुनगुन, ये लेयर बाय, हाँ। तो ये वाइट हो गया, क्यों हो गया सर, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो आपको बाबू जब केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे इक्वेशन, तो वहां पे बोले थे बाबू मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसको रब किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ से लेयर क्या हो गया, हट जाए। अब क्या करा बाबू कि 2 टेस्ट ट्यूब लो, क्या लो, ये इजिली टूट जाता है ना। मान लो इतना तोड़ दो, क्या करो बोला, तोड़ दो, थोड़ा सा तोड़ सकते हो बोला, है ना, ये टूट जाता है। ठीक सर, और इसका और तोड़ दो बोला। कोचिंग इतना हम लोग पैसा ले बोला था, तो आपको बाबू एकदम, है ना, सब चीज ले आएंगे जी। अब क्या करो बाबू, टेस्ट ट्यूब लो, क्या डालो, टेस्ट ट्यूब लो, है ना। ठीक सर, है ना भोला, एगो में नमक अभी डाले थे भोला। ये टेस्ट ट्यूब इधर से रखते बाबू, सामने से दिखेगा। अब टेस्ट ट्यूब एगो में, इसमें नहीं ना कुछ है, इसमें मैग्नीशियम रिबन डाल दो, एक और टेस्ट ट्यूब लो, है ना। ठीक सर, अब इसमें मैग्नीशियम रिबन डाल दो, 2 में डाल दिया, है ना, दिख रहा है जी, हाँ सर दिख रहा। अब एगो में क्या डालो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, और एगो में एस्टिक एसिड डालो। तो एस्टिक एसिड कहाँ से लाएगा, किसके पास दिमाग है जी, बोलो जी, एस्टिक एसिड कहाँ से लाएगा जी, एस्टिक एसिड कहाँ से लाओगे जी भोला, बोलो बाबू था, एस्टिक एसिड कहाँ है बाबू, आपके किचन में सर अवेलेबल है बोला, विनेगर, विनेगर विनेगर। कहाँ से लाएंगे, विनेगर से लाएंगे।
तो दोनों एसिड डालो बाबू, तो आप देखोगे जिसमें बाबू एस्टिक एसिड डालोगे ना वहां से ज्यादा बुलबुला निकलेगा, और जिसमें विनेगर डालोगे वहां से कम निकलेगा, है ना? है ना बाबू? तो क्यों सर, करके देखना आप लोग। अब मैग्नीशियम रिबन तो रहबे नहीं करेगा, देखो आपको हम ही करके दिखा देते हैं, है ना बोला? हाँ सर। एक हमारे बाबू घर में जो विनेगर है बोला, उसमें एस्टिक एसिड होता, तो आगे आपको बाबू कार्बन कंपाउंड में वहां पे पढ़ाएंगे। एस्टिक एसिड में बाबू 5% बोला, है ना? इसका कंसंट्रेशन 5% कर दोगे तो आपका ये क्या हो जाता है, विनेगर बन जाता है। तो इसमें विनेगर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, विनेगर डाल रहे हैं ना। ठीक सर। तो देखो बुलबुला निकल रहा है बाबू, बुलबुला निकल रहा है ना जी, गलती डला दिया बोला, निकल रहा है बबल्स बाबू कि नहीं निकल रहा है जी? ठीक सर, निकल रहा है बाबू। यस हाँ देखो ना यस जी कितना फीजिंग हो रहा है बोला, एकदम धन धन निकल रहा है, देखो तो जी हॉट भी हो गया बोला, क्या हो गया, हॉट हो गया एकदम, देखो एकदम खाली बबल्स निकल रहा है ना। ठीक, दाबे हुए हैं बाबू, दाबे हुए हैं। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बाबू, जब विनेगर से इतना निकल रहा है बोला, है ना, इतना खतरनाक था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेंगे वो तो कहीं ना फट भी ना जाए। अब यहाँ क्या से क्या डाल निकल, है सर? है ना, इसको स्टॉप कॉक से क्या करो, बंद करो। क्या तो डाल है सर? अल्लाह, तभी कोचिंग पढ़ा रहे थे, उर्दू में पढ़ा रहे थे। देखो बोला क्या डाले नहीं पता है जी, जिंक है सर। इंक है मतलब जिंक बोला सर। मैग्नीशियम रिबन है ना जी, कहाँ ये सब ध्यान रहता है जी। देखो वो बबल्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है ना, पूरा का पूरा एकदम खोल, देखो अपने से ढक्कन गायब हो गया, है ना, ढक्कन बाबू खुल गया, इतना ज्यादा गैस निकला बाबू कि खुल गया ढक्कन, है ना। तो ये और बाबू क्या हो रहा है, यही जो गैस निकल रहा है बोला, इसी को कहते हैं फीजिंग कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, फीजिंग। यहाँ पे बाबू आप माचिस का तिल्ली लेके जाओ तो कौन सा गैस निकलेगा जी, माचिस के तिल्ली जला के लेके जाओ, पॉप ऑफ साउंड से बंद हो जाएगा, है ना। यहाँ पे माचिस की तिल्ली जलाओगे बोला तो पॉप ऑफ साउंड करके बंद हो जाएगा, देखो कितना ज्यादा तेजी से निकल रहा है ना। यही काम बोला, देखो माचिस की तिल्ली लेके जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से बाबू आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, कौन सा एसिड में बाबू आपका, देखो अपने से गायब हो गया, देखा ना जी, है ना, अपने से खुल गया, पर फुट से नहीं करता है, क्या करता है, फुट से नहीं करता है, अब नहीं निकल रहा है, सारा गैस खत्म हो गया, ठीक। ठीक से अभी बबल्स बन रहा है, फिर बाबू इसको थोड़ा देर के लिए बंद करेंगे, अभी बाबू ये हो ही रहा है, फिर बंद करेंगे, फिर क्या होगा, अपने से खुल जाएगा। देखो अभी तक बाबू ये क्या हो रहा है, हीट हो गया, है ना, देखो डिजोल्व हो रहा है ना जी, देखो तो बबल्स निकल रहा है। यही बाबू जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे ना तो इससे भी ज्यादा तेजी से होगा, है ना। तो ये जो आपको बबल्स जैसा दिख रहा है ना चलिए बाबू, सर। है ना, ये जो बबल जैसा दिख रहा है भोला, इसी को क्या कहोगे, फीजिंग कहोगे, क्या कहोगे, फीजिंग कहोगे, है ना, इसी को क्या कहोगे, दिख रहा है आदित्य बोला, ना दिख रहा है बाबू आदित्य, आदित्य बोला नहीं दिख रहा है जी। हाँ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फीजिंग कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, फीजिंग कहेंगे। देखो बाबू ढक्कन अपने से खुल जाता है ना। हाँ देखो ये ढक्कन बाबू गैस बनता है, नीचे से प्रेशर मारता है, वो अपने से खुल जाता है ना, देखो कितना क्लियर दिख रहा है, ठीक। यही बाबू हाइड्रोक्लोर, जब बाबू ये इस एसिड में, हाँ ये एसिड में ये हाल है बाबू, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो बाबू कहीं ना फट भी ना जाए, ठीक। तो यही कारण है। क्या बाबू गुनगुन, चलिए सर एक बार। सर HCl क्या बोलो, ये भोली गुनगुन बोलो ना जी। सर HCl डालिए ना सर। तो इसमें एसिड डाला है भोले, ये एसिड नहीं डाला, एसिड के कारण ही हो रहा है, सर HCl डालिए सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाले भोले, है ना, डालते एक आध दो बूंद डालते हैं बाबू, आप लोग कहते हो तो जी, है ना, ज्यादा नहीं डाल सकते भोले, देखो वो देखो अपने से उड़ रहा है बाबू, देख रहे हो मैजिक जी,
ये ढक्कन के बाबू अपने से खुल जा रहा है, क्योंकि बाबू अभी लगातार इससे बाबू क्या हो रहा है, मैग्नीशियम एसिड से रिएक्शन करके बोला ज्यादा गिर गया ना, ढक्कन ज्यादा ओपन था, है ना, देख रहे हो बाबू। फिर थोड़ा देर के बाद के देखना स्टॉप कॉक जो है खुल जाएगा, अपने से उड़िया आ जाएगा। देखो एसिड डालोगे बोला, है ना, थोड़ा सावधानी से बाबू। कहा सर हमको कौन सा सावधानी सर, हम तो दूर में है, जो भी घटना घटित होगा आप अपना समझिए, है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, देखो बोला, वो देखो वो अपने से खुल गया, दिख रहा है जी, बिना बाबू कुछ किए हुए। देखो कितना खोल रहा है, थोड़ी सा मत 3 बूंद डाले हैं, दिख रहा है वो कितना तेजी से खोल हो जाए जी। यस सर। यस सर। सर मात्र 3 बूंद डाले बोला, और जहां जो बाबू उसके इतना डाल देंगे तो बाबू तो यहीं पे विस्फोट हो जाएगा। देखो डालिए जी, सर। हाँ डालिए सर, पागल करना। देखो कितना तेजी से खोल रहा है बोला, तो यही कहता बाबू, देख रहा है ना जी, देखो मात्र अब 3 इसमें बूंद। डालिए सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसमें डाला है ना जी, हद करता है जी, नहीं मैग्नीशियम डाला, देखो बहुत ज्यादा हीट हो गया, सर ये बोलो, मैग्नीशियम तो इसमें डाला है ये बाबू, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ बाबू, ज्यादा हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक होता है ना। ये बाबू अभी तक बनिए रहा इसमें, अभी बाबू ये इसमें अभी बनिए रहा है, इसको पैक करो भोला, है ना, फिर थोड़ा देर के बाद क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसमें बाबू कम बन रहा है, इसमें 3 बूंद डाले थे, पल्स पूरी वाला 3 बूंद डाले थे, ठीक ना, तो इसमें खत्म हो गया, ये आपका रिएक्शन करके खत्म कर दिया, है ना, हो गया इसका, ठीक। लेकिन ज्यादा तेजी से इसमें होता है, इसमें धीरे धीरे होता है, क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना, ठीक ठीक सर। तो यही क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन बाबू यही कह रहा है, एगो टेस्ट ट्यूब ये है बोला, एगो टेस्ट ट्यूब क्या है, बी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन समझो, है ना, अभी इसको साइड किया जाए बाबू, समझ में आ गया ज्योति, अब इसको साइड किया जाए, क्या किया जाए, इसको हटाया जाए, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोला, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, तो ये तो समझ में आ गया बाबू, क्योंकि बोला मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला मेरा ज्यादा हाईली एसिडिक होता है सर, अब हाईली एसिडिक होने के कारण बाबू उससे H+ आयन क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकलेगा, जिसके कारण फ्यूजिंग बाबू, है ना, फ्यूजिंग मतलब समझो गैस का बुलबुला टाइप का, है ना, तो वो ज्यादा दिखाई देगा HCl में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या बोली, बोला स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ठीक सर। समझ में आ गया रौनक, तो वही लिखा है बाबू, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड बाबू, एसिटिक एसिड वीक होता है, विनेगर बोला वीक होता है वो, विनेगर का वीक रहता तब ना हम लोग खा पी लेते भोला, है ना, दूध वगैरह फाड़ने में यूज करते हैं, ठीक ठीक सर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इसको खत्म करो आज, पूरा रूम में बाबू धुइयां धुइयां खाली हो गया। नेक्स्ट बाबू, है ना, ठीक सर। अगला क्वेश्चन समझो, एक बार पढ़ो कंसेप्ट क्लियर करो, सीधा सी बात है वो। क्या मयंक सो गया जी, मयंक बाबू, मयंक बोला सो गया जी। सर। नो सर, तो लिखता उखता नहीं जी, पापा जी बोल रहे थे वो नहीं पढ़ता लिखता है, कैसे क्यों होगा जी मयंक। नेक्स्ट बोला अगला क्वेश्चन बाबू, फ्रेश मिल्क हैज पीएच बाबू 6, हाउ डू यू थिंक पीएच विल बी चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। अगला क्वेश्चन बताओ करण जी, जल्दी बताओ बाबू, फ्रेश मिल्क बोला, जल्दी बताओ जी, फ्रेश मिल्क बाबू, याद रखना फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता, फ्रेश मिल्क का सुतोष, फ्रेश मिल्क है जे बाबू पीएच कितना 6,
हाउ डू यू थिंक थिंक बोला द पीएच will changes it turns into curd। क्या बाबू कर्ड बताओ जी। फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता, जब मिल्क दही में बन जाता बाबू तो उसका क्या होता है, पीएच चेंज हो जाता है, क्यों? बोलो बाबू बेटो। सर जो बैक्टीरिया होता है उसमें उसको एसिडिक बना देता है। हाँ भोला, देखो भोला, आपके पास बाबू एक दूध ले लो और एक दही ले लो, दोनों में लिटमस पेपर डालो। तो जो दूध है भोला उसका पीएच 6 है, लेकिन दूध के जब दही बनाओगे बोला तो दही में मेरा कौन होता है, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड कहने का मतलब वो, और आपका जो दही बन गया वो ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ज्यादा एसिडिक हो गया तो पीएच क्या होगा आपका बाबू, घट जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। मतलब लैक्टिक एसिड के बाबू आपका जो दही का पीएच लगभग 4.5 या 5 के बीच में आ जाता है ना। चार कितना आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो दही लेकर लिटमस पेपर डुबाना, है ना बाबू, ठीक। तो वही बाबू, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाबू क्या, कर्ड, है ना। तो कर्ड के फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, उसमें लैक्टिक एसिड हो जाता है। सारा प्रोटीन्स वगैरह है ना बाबू, जो भी उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वगैरह है, पूरा मिल्क के प्रोटीन को इकट्ठा करता था बाबू, और क्या बना देता, खट्टा बना देता है ना। आपका दही का फॉर्मेशन करता, तो दही कैसा नेचर का होता बाबू, खट्टे नेचर का होता। खट्टे नेचर का होने के कारण बोला बाबू उसका पीएच 6 से घट के कितना जाता है, 4.5 और 5 के बीच में आ जाएगा, है ना। यही कारण होते हैं ना बोला। लिखना इंग्लिश में लिखना, लिखा जाएगा जी। क्या गुनगुन लिखा जाएगा वो कि लिखना पड़ेगा जी? लिखा जाएगा सर, हो जाएगा। लिख लो बोले, लिख लो बाबू, लिख लो, लिखो जी, लिखो बाबू बिटो आशुतोष। वेन मिल्क, जल्दी लिखो जी, ये सब एग्जाम में आता बाबू। वेन मिल्क बाबू, 2 क्लास मेरा बर्बाद कीजिए। वेन मिल्क बाबू चेंजेज, इंक भी खत्म हो गया, इतना इंक खत्म होता ना। वेन मिल्क चेंजेज, स्मार्ट बोर्ड खरीद लीजिए। स्मार्ट बोर्ड खरीदेंगे भोला, थोड़ा सा बच्चा आप लोग हो जाए, स्मार्ट बोर्ड खरीदे फिर बिजली बिल में बिक जाएंगे बाबू। वेन बाबू मिल्क, मिल्क बाबू चेंजेज इनटू कर्ड। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में बाबू जो भी क्लास होता है सब आधा घंटा 1 घंटा करता है। मेरा क्लास बाबू शाम को 5 बजे शुरू होता है और 9-10, अभी देखो आदित्य का बाबू हिसाब किताब करना, पढ़ा नहीं मन से, तो चलते रहता है, दिन भर क्लास चलते रहता है। उतना देर बाबू टिक नहीं पाएगा स्मार्ट बोर्ड डेली। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता है उसके यहाँ टिकता है ना जी। सर वेन टिक मिल्क जाएगा सर। कर्ड मेरे स्कूल में तो टिक जाता सर। टिक जाता है बाबू। कई घंटा क्लास चलता है जी? सर सुबह 7 बजे से दो शाम के 5 बजे तक। तो पूरा स्मार्ट बोर्ड पर होता है बाबू। हाँ सर। अच्छी बात है तो। अच्छा देखते हैं बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। कितना बच्चा है बाबू आपके क्लास में बाबू? 50। 50 को। और कितना फीस लेते बाबू स्कूल वाले बाबू? वो पता नहीं सर, देख के बताता हूँ। 3-4 हजार से कम नहीं होगा जी? नहीं। जब मेरा बाबू अनुज का बाबू 3,000 3500 पता नहीं कितना लगता है। सर महीना का सर बताओ। हाँ जी, 7,000। 7,000 महीना, बताओ बाबू। ये सब आदमी पैसा कहाँ रखेगा जी? और फिर भी दुख के बात है, बच्चा सबका कंसेप्ट नहीं कि 7,000 लेता है, दिक्कत नहीं है ना। बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, लेकिन लेता है 7,000 बाबू और टीचर को देता है भोला बहुत कम। मान लो इसके यहाँ 7,000 हो तो टीचर को कितना देगा, 30,000 35,000।
है ना, नए का टीचर को 25,000, 26,000, इससे ज्यादा नहीं देता। तो 25,000 में 25,000 नहीं आएगा जी। नेक्स्ट बाबू, अगला सर क्वेश्चन। 2 महीने का 17,000। 2 महीने का 17,000, बाप रे। है ना बाबू, उतना हम लोग भी के पास भी आएगा बोला तो सब बोर्ड ले आएंगे, टेंशन क्या। स्कूल का एक के मोटो है बोला, बिल्डिंग बनाना। जिस दिन उसका ध्यान बिल्डिंग से हाँ हट सर। जाएगा ना, आप लोग को बाबू कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, जैसे बाबू एगो ब्रांच खुला, दूसरा दूसरा खुलेगा, तीसरा। टीचर उचर का तो पैसा देबे नहीं करता कोई जी। मानते हो उतना फीस ले रहा होता आप लोग के स्कूल में, टीचर को 40,000 मैक्सिमम देता होगा। तो 7,000 या उससे ले रहा तो वहां पे 30,000 सैलरी है। 11 12 वाला का 40 देता है, 10 वाला को 30 देता है। अगला कारण बता बाबू, ये मिल्क मैन बाबू, दूध वाला बोला, स्मॉल अमाउंट में क्या मिला था सुतोष? ये मिल्क मैन एड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बाबू बेकिंग सोडा। पानी। ओ। नहीं, पानी तो सब मिलेबे करता बोला। जो दूध वाला होता है बोला, है ना, अपने दूध में वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या मिलाएगा? बेकिंग सोडा मिलाएगा इन फ्रेश मिल्क। क्यों मिलाता जी, बोलो बाबू। नहीं पता सर। तो बाबू ए नंबर। बोलो बिट्टू। अरे अपनो आसानी से सोच सकते हैं बोला। एक बाबू दूध है, दूध में सोडा क्यों मिला रहा है? बेकिंग खाए वाला सोडा। क्यों मिला रहा है गुनगुन? सोचो बाबू, बोलो, सोचा सुतोष। बोलो जल्दी बाबू, तो एग्जाम में आएगा तो नहीं बनेगा जी। बोलो दीदी, बोला। जो दूध में होता है, दूध में सोडा मिला देता है। बोलो सुजीत। सर मिल्क को एसिडिक होने क्या को सर? दूध में सोडा कब मिलता है? दूध वाला दूध में? सोडा, सोडा में बेकिंग सोडा, खाए वाला सोडा, बेकिंग सोडा को खाए वाला सोडा कहते हैं। सर दूध ताकि खट्टा ना हो उसको बेसिक रहना चाहिए। हाँ बोला, उसी को इंग्लिश में लिखना। देखो बोला क्या करें वो, दूध मेरा कैसा नेचर का सर? एसिडिक नेचर का। दूध का जो मिल्क का पीएच है बोला 6 होता। मिल्क का पीएच 6 है तो कैसा नेचर हो गया? एसिडिक नेचर। और खट्टे चीज बाबू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। जो फ्रेश मिल्क वगैरह है बाबू, दही को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो ना जी, देखो बाबू स्मेल आने लगेगा। खट्टा चीज बाबू बैक्टीरिया वगैरह बहुत जल्दी से ग्रो करता। तो जो फ्रेश मिल्क है बाबू उसका पीएच तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। अब इसमें एसिडिक नेचर है, इसमें क्या मिला दो? बेस मिला दो, तो बेस कुछ हो जाके मिला देगा जी, तो आदमी को बाबू टेस्ट अलग हो जाएगा ना। तो क्या मिलाता है? खाए वाला सोडा, उजले कलर का होता। तो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि 1 किलो जाके डाल देगा, थोड़ा सा सोडा मिला देगा। तो अब इसका जो पीएच है बोला 6 से बाबू किधर हो जाएगा? बेस साइड, मतलब 7 से लगभग ज्यादा हो जाएगा। अभी इसका जो पीएच बाबू 6 से घिसक के किधर चल जाएगा? बेसिक नेचर में चल जाएगा, 7 से ज्यादा चल जाएगा। तो अब ये बाबू कैसा हो गया? मिल्क बेसिक नेचर का हो गया। तो अब थोड़ा जो खराब होगा, देर से खराब होगा, है ना। नहीं तो खट्टा रहेगा वो तो जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। तो वही कहता है बोला, जो पीएच होता है बोला उस शिफ्ट कर देते हैं मिल्क आपको बाबू, है ना। मिल्क में बाबू ये बेकिंग सोडा मिलाने से, बेकिंग सोडा मेरा बेस है, एसिड में बेस मिलाओगे बाबू तो न्यूट्रल होगा, ज्यादा थोड़ा बहुत करोगे बाबू तो आपका ये पीएच इधर शिफ्ट हो जाएगा। आपका बेस साइड में पीएच क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, तो दूध जल्दी खट्टा नहीं होगा। तो यही कारण है और कोई कारण नहीं है ना बाबू। तो इसी को लिखना भूला है, कागो अपने मन से थोड़ा लिखने की कोशिश करो। कल क्या पढ़ोगे? मैथ पढ़ोगे जी। इसको खुद करोगे, कागो अपने मन से करो क्यों मिलाता है।
ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया भोला। कल आप लोग का वो मैथ में क्या पढ़ोगे जी? ट्राइंगल पढ़ा देंगे बाबू। आप लोग का ट्राइंगल है बाबू, क्या है बाबू भोला? ज्योमेट्री में ट्राइंगल है, सर्किल है, मैथ में दूसरा सबसे बड़का चैप्टर है। ट्राइंगल पढ़ा देंगे भोला, क्या फर्क पड़ता है। हाँ आदित्य बाबू, की हाल चाल है भोला?